हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में एक्चुअली हम जो है आपके पर्सन के जो ड्रीम्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या वो आपके बारे में कोई सपना देखते हैं रात को सोने के बाद, और अगर देखते हैं तो वो सपना है क्या, और है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब आज ना मैंने जो हमारी हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप लोग जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं वो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 ऐसे करके भी चूज कर सकते हैं। ये मैंने रेड में लिखा है, ये मैंने ग्रीन में लिखा है, तो रेड और ग्रीन ऐसे करके भी आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल टोटली अप टू यू कि आप कैसे चूज करते हैं। हालांकि वैसे जैसे मैंने सोचा है कि आप लोग ऐसे चूज करें कि अगर आपका या आपके पर्सन का नाम इन अक्षरों में से किसी में है तो आप ये चूज करें। ठीक है, पाइल नंबर 1। अगर इन अक्षरों में से किसी में से है तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करें। ठीक है, यानी अ आ ई और ये द ध तक अगर है तो ये चूज करें, और अगर ये न प फ और स ह तक है तो आप ये चूज करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स मैंने आप लोगों के पहले से ही यहाँ पे शफल करके रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2 के। तो 2 को साइड में रखते हैं, पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सपने देखते हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं आपके लिए। ओके ओके माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, हाय, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। वेलकम आप सभी लोगों का 111 टैरो चैनल के ऊपर। नए आए हैं और वीडियो रेजोनेट हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर दोबारा आए हैं तो बहुत सारा प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो अगर आप लोगों ने ये चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सो यहाँ मैं इसको ऐसे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता लग जाएगा कि ये पाइल नंबर 1 का चल रहा है। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सपने क्या होते हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग जाने वाला है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, एंड 5 ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। तो आप लोग ये जोडियक्स हो सकते हैं। फिर भी मैं बोलूँगी जोडियक्स पे ना जाएं, आप इस चीज़ पे जाएं कि आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड्स, ये जोडियक्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ओके, और कार्ड्स देखते हैं, ओशो से देखते हैं, ऑरिकल से भी देख लेते हैं क्या आया है आपके लिए। रिसेप्टिविटी एंड माइंड का कार्ड है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों का एकदम नो कांटेक्ट सिनेरियो चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, और अगर बात हो भी रही है तो बस ऐसे ही होती है असमंजस सी, और ऐसे ही चलती है, बस कभी हो गई कभी नहीं हुई, हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो ना हुई, ऐसे, या फिर एकदम नो कांटेक्ट है, टोटली नो कांटेक्ट। फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नॉट बैड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास जस्टिस, लीब्रा का भी कार्ड है, वाओ गुड। ठीक है, ये सेक्सुअल डेक में से कुछ कार्ड्स है, ये हम बाद में चेक इन करते हैं। इधर से भी देख लेते हैं, हमारे पास है वर्दीनेस एंड इंटीमेसी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत कुछ देखता है ये बंदा अपने ख्वाबों में आपके लिए। ये तो 2 कार्ड्स हम बाद में चेक इन करेंगे, तो मैं इनको साइड में रख देती हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। बेसिकली जो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो है कि आपके जो पर्सन है ना, आपको लेकर के बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, ओके गाइस, तो हम बात कर रहे थे एक्चुअली कि आपके जो पर्सन है वो ख्वाबों में क्या देखते हैं आपको लेकर के। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपको लेकर के। हालांकि जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है आप लोगों के बीच में बातचीत का जो एक सिलसिला है वो ख़त्म सा हो गया है। ये इंसान आपको मिस भी करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह सकते हो आपके बहुत ज़्यादा थोड़े से परेशान भी रहते हैं, मतलब अपसेट से रहते हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों को खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते। रिसेप्टिविटी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जितना होता है ना इनसे, उतना ही आप अंदर ही रखते हैं, और इस वजह से इनको आपके बहुत सारे ख्वाब आते हैं, बहुत सारे सपने आते हैं आपको, इस पर्सन को आपके। ठीक है, जिनके अंदर, हम मैं बताती हूँ, ये तो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ भाई इनको सपने आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके के सपने आते हैं। इनको इस तरीके के सपने आते हैं जैसे कि आप इनको छोड़ के चल जा रहे हो कहीं, ठीक है,
और आप फिर वापस आओगे नहीं। और ये आपका ना बहुत समय से, लाइक एक बहुत बड़े अरसे से ना ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ऐसे सपने आते हैं आपके, इनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि आप इनको छोड़ करके चले गए हो और आप इनसे बदला ले रहे हो किसी चीज़ का। 5 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। इनको अपने मनी रिलेटेड भी बहुत सारे सपने आते हैं। इनको ऐसी भी फीलिंग आती है जैसे कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है और अब कभी कुछ भी सही नहीं होगा, इस तरीके के सपने आते हैं। यानी कि फाइनेंसेस का लॉस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का लॉस, आपका लॉस, आपका इंतज़ार, आपके लिए अकेलापन और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सा महसूस करना, इनको ऐसी फीलिंग आती है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये ऐसे सपने भी देखते हैं जैसे कि आप इनकी दुल्हन बन के या फिर आप इनके हस्बैंड बन के आए हैं और आप दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। आप दोनों का एक बहुत खूबसूरत सा घर है, प्यारा सा घर है। ठीक है, और इनको ऐसी भी फीलिंग आती है जैसे कि ये सब कुछ कभी भी सॉर्टेड नहीं होगा। ये बार बार अपने सपनों में, एक तो देखो ये बंदा वैसे ही सोता कम है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, और जब सोता है तो इस तरीके के ख्वाब आते हैं तो बेचारा उठ जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। इसके सपने ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। ठीक है, आपके पर्सन के सपने जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब से होते हैं। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब इनको ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स में ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखते हैं। जब भी ये आंखें बंद करते हैं ना तो इनके सामने आपका चेहरा आ जाता है। ठीक है, जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपका चेहरा इनके सामने आ जाता है और बार बार इनसे ना एक तरीके का सवाल पूछता रहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे कि आपने ऐसा क्यों किया। वाई यू डिड ऑल दीज काइंड ऑफ शिट इन माई लाइफ। क्यों तुमने इस तरीके का मेरे साथ में सुलूक किया। तो इनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि इन्होंने आपके साथ ना बहुत बुरा किया हो और उस चीज़ का कहीं ना कहीं परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इनके नेगेटिव सपनों के बारे में, फिर हम थोड़े से पॉजिटिव सपनों के बारे में बात करेंगे। इनको ज़्यादातर तो नेगेटिव ही सपने आते हैं आपको लेकर के, जैसे कि आप इनको छोड़ के जा रहे हो, आप दोनों का सेपरेशन हो गया है, इनकी किसी और के साथ शादी हो गई है, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके आने का और आप अब कभी आओगे नहीं। आप इनसे नफरत करते हो, आप इनके साथ रहना नहीं चाहते हो। ठीक है, और विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड की बहुत ही ज़्यादा डबल माइंडेड सा कोई गेम खेल रहा है आप दोनों के साथ में। मनी रिलेटेड भी इनको बहुत गंदे सपने आते हैं। ठीक है, इनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि इनके पास जितने भी पैसा है, जो भी दौलत है, जो कुछ भी है इनका, सब कोई ना कोई इनसे छीन के ले जाएगा। इनको ऐसी भी फीलिंग आती है। ठीक है, इस तरीके के गंदे और वाहियात सपने आते रहते हैं इनको। और ये काफ़ी ज़्यादा ना सपनों से ना उठ करके खड़े हो जाते हैं। कई बार तो इनको ऐसे ऐसे ख्वाब आते हैं जैसे कि ये आपको मिलने के लिए आए हो और आप नहीं आए हो, या फिर इन्होंने आपको, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी और के साथ आपने शादी कर ली, इस तरीके से देखा हो। इनसिक्योरिटी के ख्वाब आते हैं इनको। ठीक है, तो इन्होंने ये ख्वाब में आपको ऑफकोर्स देखते हैं और बहुत ही गंदे तरीके से देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो हमेशा जब भी आप इनको दिखते हो तो ज़्यादातर नेगेटिव ख्वाबों में ही दिखते हो। और आपकी जो इमेज है ना, जो इनकी बनती है, आपकी जो इमेज बनती है वो कहीं ना कहीं यही सवालात करने की कोशिश करती है, यही क्वेश्चंस करती है कि भाई आपने क्या किया मेरे साथ। ठीक है, और क्यों किया मेरे साथ। मैं ही मिली थी आपको करने के लिए, मैं ही मिला था आपको ये सब चीज़ करने के लिए। तो ये चीज़ इनके दिमाग में आती है। अब कुछ अच्छे से ख्वाबों के बारे में बात करते हैं। कुछ अच्छे सुनहरे प्यारे ख्वाब जो ये देखते हैं आपको लेकर के। गंदे ख्वाब तो मैंने आपको बताए ही हैं। ये आपको लेकर के ना शादी भरे ख्वाब भी देखते हैं, लेकिन कम। नेगेटिव ख्वाब इनको बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, नेगेटिव ख्वाब इनको बहुत ही ज़्यादा आते हैं और बहुत परेशान भी करते हैं इनको, और ये बहुत परेशान भी होते हैं उनसे। ऐसा हो सकता है कि उठ के खड़े हो जाते हो। ठीक है, उठ के खड़े हो जाते हो, फिर इनको नींद ना आती हो। कई लोगों के पार्टनर्स के साथ मेरे को इंसोमेनिया की भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ठीक है, तो इनको सपने ना बहुत गंदे वाले ही आते हैं ज़्यादातर तो। ठीक है, ये मैंने सारे बैड ड्रीम्स के कार्ड्स लगा दिए। अब अगर गुड ड्रीम्स की हम बात करें तो जो भी पुराने क्षण आप लोगों ने बिताए हैं, जो भी पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया, उन सब चीज़ों के बारे में भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नहीं, मैं इस चीज़ को चेंज करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम अमाउंट में ऐसे सपने आते हैं जिसके अंदर इसको फील होता है कि हाँ सब कुछ सही है, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसी चीज़ें। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फॉर श्योर इस इंसान को ना आपको लेकर के ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं जहाँ पर आप इनके हस्बैंड वाइफ बनकर आए हो, आप दोनों की शादी हुई है मंदिर वगैरह में या कोर्ट वगैरह में, इधर उधर। ठीक है, और आप दोनों अपनी नई जिंदगी का एक जश्न मना रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो आप दोनों एक दूसरे के ना, मतलब एक दूसरे के पहलू में है, आप दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके बैठे हुए हैं। इंटीमेसी का देखो ख्वाब आता है इनको बहुत ज़्यादा, इंटीमेसी के सपने इनको बहुत ज़्यादा आते हैं। इनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि आप इनके बाहों में रहें, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, आप दोनों इस तरीके से रहें एक दूसरे के साथ कि फिर कभी भी अलग ना हो। ठीक है, इस तरीके के ख्वाब आते हैं इनको।
वर्दीनेस का कार्ड है यहाँ पे। इनको ऐसी भी फीलिंग आती है, कहीं ना कहीं ये फीलिंग का कार्ड है, ड्रीम सिग्निफाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। इनको ऐसी ना फीलिंग भी आती है कि यार मैंने ना किसी के साथ बहुत गंदा सलूक किया है, ठीक है, मैंने इतना गंदा सलूक किया है उसके साथ जिसकी मुझे ना पता नहीं खुदा कभी माफी देंगे या नहीं देंगे, ईश्वर कभी मुझे माफी देंगे या नहीं देंगे। तो उनको इस चीज में ना बहुत ही मतलब कहते हैं ना, अंदर से बेचारा कोई बंदा जला है, जला हुआ है पूरा का पूरा, परेशान है, निराश है, डिसअपॉइंटेड है अपनी जिंदगी से। तो वही डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है विद दिस वर्दीनेस कार्ड। इनको ऐसी फीलिंग आती है कि आप इस चीज के लायक नहीं थे, आप इस सलूक के लायक नहीं थे, जिस तरीके का सलूक, जिस तरीके के हालात इन्होंने क्रिएट कर दिया आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वर्दीनेस का कार्ड, अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो इंटीमेसी के भी ख्वाब इनको बहुत आते हैं। जब भी आपको मिस करते हैं ना, जब भी आपको मिस करते हैं तो इनको इंटीमेसी के ख्वाब आते हैं। इनको ऐसे ख्वाब भी आते हैं जहाँ पर एक खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा घर है, बच्चे हैं, देख रहे हो आप, फैमिली है यहाँ पे पूरी की पूरी, बच्चे हैं, बेबीज हैं, छोटा सा घर है इधर, ये घर बना हुआ है, और दोनों के दोनों इतने ज़्यादा खुश हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ है, बाहों में बाहें डाल करके खड़े हुए हैं और हैप्पी फील कर रहे हैं। तो इनको भी ऐसे सपने आते होंगे जहाँ पर आप दोनों की शादी हो रही है और आप दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। तो इस तरीके के सपने इनको आते ही रहते हैं। माइंड गेम इनका बहुत चलता रहता है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव सपने इनको बहुत ज़्यादा आते हैं, इंटीमेसी के भी कम आते हैं और हैप्पीनेस के भी कम ही आते हैं, ठीक है। ये दो कार्ड्स में भी और अगर हम देखें तो देखो, 8 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रगल का कार्ड है, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, विक्ट्री का भी कार्ड है, और कमिटमेंट का भी कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि जब भी इनको इंटीमेसी का कोई सपना आता है तो हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ किसी ना किसी तरीके का कोई स्ट्रगल आ जाता हो इनकी लाइफ में। और जब भी आप कोई पॉजिटिव सपना आपके बारे में देख रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव सपना पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो बेचारा बड़ा परेशान सा इंसान है, ऑफकोर्स आपके लिए बहुत सारे सपने देखते हैं और उन सपनों में बुरापन बहुत ज़्यादा है, तकलीफ, रोना और पीड़ा यानी दुख दर्द बहुत ज़्यादा है, और खुशियाँ बहुत बहुत लिमिटेड है। सो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया था, आप लोगों के लिए थी ये रीडिंग आज की, कि आपके पर्सन आपको ख्वाबों में देखते हैं या नहीं, और देखते हैं तो क्या देखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया और आप लोगों से रेजोनेट हुआ है तो इस वीडियो को आपको पता है क्या करना है, बहुत सारा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बहुत 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 सारा प्यार, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने ये वाले लेटर्स चूज करे हैं, अगर आप लोगों का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं कि क्या आपके जो पर्सन है आपके बारे में किसी तरीके का ख्वाब देखते हैं, और अगर देखते हैं तो ख्वाबों में उन्होंने क्या देखा। चलिए शुरू करते हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आज का वीडियो। खैर, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे पास क्या क्या कार्ड्स है, सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड्स में देखेंगे, राइडर वेट से देखने की कोशिश करेंगे, फिर हम ऑरिकल्स भी देखेंगे। ओके, 8 ऑफ पेनिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, अरे भाई साहब, और है हमारे पास टावर। माई गुडनेस, हाँ, आप लोग, एक तो आपके पर्सन ना सपने बहुत ही कम देखते हैं, पाइल नंबर 2, और देखते हैं तो भाई क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, मतलब तबीयत खुश कर देने वाले सपने देखते हैं, हॉरर ड्रीम ज्यादा देखते हैं आपको लेकर के भी और वैसे भी, ठीक है। फिर है हमारे पास क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैंने कहा ना आपको लेकर के भी, और फिर है हमारे पास स्लोइंग डाउन, जो कि इनको बिल्कुल नहीं पसंद, इनको ख्वाब देखना बिल्कुल नहीं पसंद, मे भी हो सकता है इनको डर लगता हो। ये सेक्सुअल टैरो डेक से है, तो ये हम कार्ड्स अंत में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। फिर है हमारे पास वी हैव द हाई प्रिस्टेस कार्ड, नॉट बैड, एंड वी हैव मैजिशियन, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, डिवाइन मस्कुलिन। मैं कहने वाली थी कि हो सकता है आप लोग किसी तरीके की जर्नी से बिलोंग करते हो, इस वजह से इस तरीके के इनको सपने आते हो, इस तरीके के ख्वाब आते हो। फिर है हमारे पास कनेक्शन और डिवाइन मस्कुलिन, दोनों का आज ये बताने की साफ साफ कोशिश कर रहे हैं, साफ शब्दों में, दैट यस दिस पर्सन इज योर ट्विन, ये इंसान आपका क्या है, ट्विन है, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है। ये कार्ड जो है हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है, तो मैं इनको यहां रख देती हूँ साइड में। सो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो ये है आप लोगों की रीडिंग।
और इसको ऐसे रख देते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा हो। अरे भाई बैठ जाओ, अभी ठीक है? ओके। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। हमारे पास है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज एंड या एरीज इंपॉर्टेंट है। एरीज, हाँ एरीज इंपॉर्टेंट। ओके, सो ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 2। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बोली कि ये इंसान सपने बहुत कम देखता है। मतलब कहते ना कि जिसका मन ही नहीं करता सपने देखने का, पहली चीज़ तो ये सपने बहुत कम देखता है, ठीक है? और जब भी देखता है तो बड़े निराशावादी और गंदे सपने देखता है। निराशावादी कैसे? मर जाने वाले, मिट जाने वाले, परेशान हो जाने वाले, कहीं स्टक हो जाने वाले, आपको खो देने वाले, अपने पैसे को लेकर के परिश्रम करने वाले, ठीक है? इस तरीके के सपने बहुत देखता है। आपके बारे में भी देखता है ख्वाब, लेकिन और चीज़ों के बारे में ज़्यादा देखता है। और वैसे ही जैसे कि मैंने बोला कि आते ही उसको कम है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान इतना वर्कोहॉलिक है, इतना वर्कोहॉलिक है, इतना काम करता है, ये पर्सन इतना काम करता है कि इसको सपने ही नहीं आते। आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रगल का कार्ड है, ठीक है? तो हो सकता है, और यहाँ पे भी देखो वर्किंग का और स्ट्रगल का कार्ड है। तो हो सकता है ये इंसान सपने हमें कब आते हैं? कब आते हैं ज़्यादातर सपने? अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग उस तरीके से हुई हो कि हमें ड्रीम्स आए, तो या तो उस वजह से आते हैं, या फिर हमें सपने जब आते हैं जब कोई एग्जैक्ट मीनिंग हमें एंजल्स बताने की कोशिश करें। तो एग्जैक्ट मीनिंग बताते हुए मुझे एंजल्स अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे किसी भी तरीके का। ये पर्सन सपने देखता है अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के, अपने धन दौलत पैसे वगैरह को लेकर के, करियर को लेकर के, स्ट्रगल को लेकर के। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को ना, क्योंकि यहाँ पे स्लोइंग डाउन और क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को ना अपने मरे हुए लोगों के सपने आते हो, मरे हुए पूर्वजों के सपने आते हों जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो लोग भी इसको दिखते हों सपनों में, और उनका दिखना कई हद तक शुभ होता है। तो उन लोगों को भी देखता हो ये इंसान, ठीक है? आपको लेकर के अगर मैं बताऊं तो थोड़े से कम ही ख्वाब है। एक तो वैसे इसको आते नहीं है, ठीक है? ये हमेशा आपको लेकर के ऐसे सपने देखते हैं जहां पर आप इनको छोड़ के चले गए हो, ठीक है? ये बर्बाद हो गए हैं टोटली। देख रहे हो आप कार्ड यहाँ पे, ये बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, इनकी ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो चुकी है और सब कुछ लाचारी भरा सा इनका इन्वायरमेंट चल रहा है। ये इन सब चीज़ों को ना ख़त्म कर देना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है? और पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनका दिमाग लगता है, ठीक है? पास्ट की चीज़ें इन सेंस कि अगर आप लोग कहीं घूमने वगैरह गए हो, या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई फिजिकल बॉन्ड बना है, किस हक कुछ भी अगर आप लोगों ने किया है, तो उस चीज़ के बारे में पर्सन देखने की बहुत कोशिश करता है। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि ये ना इन सब चीज़ों को सोचते सोचते ही सो जाता हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। इस कनेक्शन के बारे में, इस वेकेशन के बारे में, इस पॉजिटिविटी के बारे में ये सोचता सोचता ही सो जाता हो, और फाइनली ये पर्सन आपको सपने में इमेजिन करना शुरू कर देता हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे ना मैजिशियन का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी सहारा ले रहे हैं इनके सपनों में जाने के लिए। हो सकता है आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे किसी के सपने में जाकर के उसके दिमाग में अपनी बात को फीड कर देना चाहिए, कैसे अपनी बातें उस बंदे तक पहुंचानी चाहिए, तो आप लोग जाएं चैनल पे। मैंने शायद अभी कल ही डाला है वीडियो, आप लोग जाके उस वीडियो को चेक इन कर सकते हैं कि कैसे किसी के सपने में जाया जाता है, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये इंसान बहुत कम सपने देखता है। अपनी मदर रिलेटेड, अपनी फैमिली और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सपने देखता है। आपके बारे में तो हर वक्त नेगेटिव ही सपने देखता है। हो सकता है कि ये कनेक्शन जो है आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। सोलमेट के मेरे को ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ट्विन के कम। तो देखो टावर का भी कार्ड है, सारे के सारे सोल शॉक्स के कार्ड्स ही यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में तो इतना ही देखता है कि आप आए इनकी लाइफ में, आप इनको छोड़ के चले गए। इनसिक्योरिटी भरे सपने बहुत देखता है। फिर हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखा, मैंने बोला ना आपको, इनसिक्योरिटी भरे सपने बहुत देखता है। इसके दिमाग में ये चीज़ आती, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे को छोड़ के चली जाए या मेरे को छोड़ के चला जाए और इसकी लाइफ में ना कोई और आ जाए और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी जिए उसके साथ और इसकी तो हैप्पी लाइफ हो जाए। ऐसी चीज़ें आती हैं इनके दिमाग में। इनके दिमाग में अगर मैं बताऊँ, सेक्सुअल ड्रीम्स बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि पॉर्न सीरीज़ वगैरह और ये सब चीज़ें जो होती हैं 18+ चीज़ें बहुत देखता हो या तो। और अब आप बोलेंगे कि बहुत देखता है तो फिर क्यों नहीं आता?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पिक करता है जिसकी हमें नीड होती है इस 3D वर्ल्ड में। ठीक है, तो वो चीज़ें अब इनको नीड इतनी ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो ये आपके बारे में तो बहुत कम दिखता है गाइस, लेकिन ये जब भी देखता है तो नेगेटिव और हॉरर सपने बहुत देखता है, बहुत गंदे वाले सपने देखता है, इस वजह से इसको बिल्कुल पसंद नहीं है ड्रीम्स देखना। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। बहुत सारा प्यार। बाय।